हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से VNC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 5 में आगे देखेंगे कुछ प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कहता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एक्स, वाई तथा जेड एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन तथा 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन तो कह दिया कि एक्स वाई जेड जो है कि एक कार्य को 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है यदि y तथा z मिलकर हर दूसरे दिन x की सहायता करते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि y और z हर दूसरे दिन क्या कर रहा है, x को मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, काम करने में। चलिए स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन दिया है 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो कर रहा है एक्स कितना दिन में कर रहा है, आपका 30 दिन में कर रहा है, एक्स 30 दिन लिख लिए। वाई आपका कितना दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है, 45 दिन लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दिन लिख भी सकते हैं यहाँ पे। और जेड कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन, तो 90 दिन लिख लिए। अब क्या करेंगे कि तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो तीनों को एलसीएम लेंगे तो 90 मेरा आएगा। ये 90 जो आया मेरा क्या आया, टोटल वर्क आया। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालेंगे कि तीनों के अंदर कितना कितना एफिशिएंसी है, कितना कितना क्षमता है काम करने का। तो अगर इसका एक्स का अगर एफिशिएंसी देखिए, एक्स का अगर क्षमता देखें तो हम यहाँ से क्षमता के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क बटा डे। तो टोटल वर्क 90 बटा 30 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 90 बटा 45 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 90 बटा 90 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से तो हमको इफ़िशियंसी भी पता चल गया, और मेरा क्या पता चल गया, टोटल वर्क भी पता चल गया। लेकिन अब यहाँ तक ही मेरा ये क्वेश्चन अभी सोल्व हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे कह रहा है कि यदि y तथा z मिलकर हर दूसरे दिन x की सहायता करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, x तो आपका कर रहा है, x तो आपका एक दिन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद x y z तीनों सुनिएगा यहाँ पे कह रहा है कि x आपका यहाँ पे कितना दिन काम करेगा, एक ही दिन ना काम कर रहा है। x यहाँ पे देखिए, इसका एफिशिएंसी अगर देखें तो एफिशिएंसी इसका दिन यहाँ से देखें, एक ये तो 90 वर्क कर रहा था 30 दिन में, लेकिन एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 3 काम कर रहा है। यहाँ से इनका कहने का मतलब यही हुआ कि 90 काम जो है 30 दिन में जब कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि x कितना दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा। अब x को मदद कर रहा है कौन कौन, y और z। तो y और z जब इसके साथ मिलेगा तो ये x y z बनेगा, और तीनों कितना दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x तो एक दिन तो जब x काम कर रहा था तो कितना इसका था काम, 3 काम था। अब प्लस x y z का देखेंगे तो 3 + 2 + 1 लिखेंगे। ठीक है, ये वर्क हो गया। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 दिन हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखते जाइएगा, 2 दिन हो गया, और 2 दिन हो गया, यहाँ से कितना आ गया 3, और 6 हो गया, 3 2 5 1 6 6 3 9 काम हो गया, और यहाँ पे कितना 2 दिन में। तो यहाँ से हमको आया है कि 2 दिन में कितना काम मेरा हो रहा है, 2 दिन में मेरा 9 काम हो रहा है। तो हमको टोटल काम कितना करवाना है, 90 काम करवाना है। ठीक है, और 90 काम करने में कितना दिन समय लगेगा वो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यहाँ तो मेरा 2 दिन लग रहा है कितना, 9 काम करने में। ठीक है, तो इसी तरीक़े से अगर आगे देखें कि फिर 2 दिन में 9 काम, फिर 2 दिन में 9 काम, मतलब कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है। तो वैसा ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा डिजिट लेंगे जिसको रखने पर उसके बराबर आ जाए या तो उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से 10 से इससे गुना करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, जब इसमें 10 से हम गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसमें तो 10 से गुना कर रहे हैं तो 10 9 90 वर्क हो गया और 10 दूना 20 दिन हो गया। अब हमको कितना काम करवाना था, 90 काम नहीं करवाना था, तो 90 काम मेरा हो गया और 90 काम करने में मेरा कितना दिन लगा, 20 दिन लगा। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी। कितना दिन, 20 दिन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है और कह रहा है कि बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे तीनों उस कार्य को साथ मिलकर करते हैं तथा उन्हें 7400 रुपया दिए जाते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि ए को व्यक्ति है जो 8 दिन काम करता है, बी जो है 8 दिन में काम करता है, बी जो है उसी काम को 10 दिन में करता है और सी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। और तीनों का जो आमदनी है, जो पेमेंट है, वो टोटल कितना मिलता है, 7400 रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि तो बताइए कि बी का हिस्सा में कितना रुपया मिल सकता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन दे दिया है 2600, 3000, 2400, 2000, ये सब रुपया में है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है ए कितना दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है, बी 10 दिन काम कर रहा है, सी कितना दिन, 12 दिन काम कर रहा है। चलिए ठीक है, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, ये 120 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, तीनों के अंदर इफिशियंसी निकालेंगे तीनों का, ठीक है, बारी बारी से। तो देखिए पहले ए का इफिशियंसी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इफिशियंसी के लिए 120/8 यानी 15 आएगा। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 120/10 करेंगे, 12 आएगा। सी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 120/12 करेंगे, 10 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टोटली जो है आपका क्या निकला, 37 आया। ये 37 क्या आया, इफिशियंसी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ग भी कहते हैं इफिशियंसी को, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टोटल कितना रुपया दे रहा था, 7400 रुपया दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आप कर सकते हैं कि 37 जब वर्क कर रहा है, ठीक है, 37 जब वर्क कर रहा है, 37 जब इसका इफिशियंसी आया तो कितना रुपया दे रहा है, 7400 रुपया दे रहा है टोटल, ठीक है। तो टोटल 37 वर्क किया तो टोटल कितना रुपया दे रहा है, 7400 रुपया। इसलिए हमको पूछ किसका रहा है, तो बी का। तो बी का क्या लेंगे, 12 वर्क। कितना काम करना है बी के लिए, बी कितना काम कर रहा है, 12, इसलिए 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 आएगा, 37 दूना 74, ठीक है, 200 गुने 12 यानी कितना आएगा, 2400 रुपया किसका हिस्सा होगा, बी का हिस्सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। और इसी तरीक़ा से ए का भी पूछ सकता था, इसी तरीक़ा से सी का भी पूछ सकता था। तो अगर ए का पूछता तो ए के यहाँ पे क्या करते, 15 से गुना करते। अगर सी का पूछता तो सी का यहाँ से कितना गुना करते, 10 से गुना करते, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मेरा इसका आंसर आता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर 1848 रुपया कमा लेते हैं। सी के हिस्से में कितने रुपया है। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ए जो है 6 दिन में काम करता है, सॉरी ए और बी किसी कार्य को, सॉरी ए और बी जब दोनों काम करता है तो 6 दिन लेता है। नहीं सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकता है। कहने का मतलब हुआ कि ए नाम का जो व्यक्ति है वह अकेले किसी काम को करने में 6 दिन लेता है और बी जो है उस काम को करने में 8 दिन लेता है, ठीक है। और जब सी की सहायता से इस कार्य को किया जाता है, जब सी इसके साथ मिल करके काम करता है तो कितना दिन लेता है, 3 दिन लेता है। कहने का मतलब ए और बी के साथ कौन मिल जाता है, जब सी आकर के मिल जाता है तो 3 दिन समय लेता है और 3 दिन समय ले करके काम को ख़त्म करता है।
और ख़त्म करने के बाद उसका पेमेंट कितना मिलता है तीनों का 1848 रुपया, ठीक है। और 1848 रुपया जब मिलता है तो पूछ रहा है कि सी का कितना हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन दिया है 231 रुपया, 924 रुपया, 462 रुपया, 693 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा है कितना, ये आपका कर रहा है 6 दिन काम कर रहा है। बी जो है आपका कितना दिन कर रहा है 8 दिन कर रहा है, 8 दिन काम किया, ठीक है। कितना दिन 8 दिन। और आपका जब सी साथ में आकर के मिल जाता है, कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी कहेंगे यहाँ से, सी का हो रहा है ए और बी के साथ मिल जा रहा है, तब कितना दिन काम कर रहा है 3 दिन काम कर रहा है, ठीक है। 3 दिन में उस काम को समाप्त कर दे रहा है। तो देखिए जब मिल जाता है तो उसके बाद देखिएगा तो काम करता है, तो ये तो आपका 24 आ गया, क्या ये आपका टोटल वर्क आ गया यहाँ से टोटल वर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए का अगर इफिशियंसी अब टोटल वर्क आ ही गया तो यहाँ से क्या करेंगे, ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी और तीनों का इफिशियंसी यहाँ से निकालेंगे। तो ए का जो इफिशियंसी निकालेंगे तो 24/6 करेंगे तो 4 आएगा। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 24/8 करेंगे तो 3 आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे तो 24/3 करेंगे तो 8 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सी का ना हमको रुपया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तीनों जब यहाँ पे काम कर रहा है तो 3 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी कितना आया है 8 आया है। तो ए का कितना आया एफिशिएंसी 4 आया है, बी का कितना एफिशिएंसी 3 आया है, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 आया है। अब 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। जब 7 सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकालना चाहें तो 7 हो गया, 7 उधर जान के घटाएंगे तो कितना सी का 1 आएगा। ये 1 आ गया, कितना आ गया एफिशिएंसी ऑफ सी, मतलब सी का एफिशिएंसी आ गया कितना 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा स्टूडेंट्स, सी का एफिशिएंसी आ गया 1, ठीक है। अब यही तो हमको चाहिए था किसका सी का आमदनी निकालने के लिए। तो क्या करेंगे तीनों जब काम कर रहा है मिल करके तो कितना 8 एफिशिएंसी करने का मतलब 8 काम, ठीक है। तो 8 काम तो 8 हो गया। 8 काम में कितना रुपया दे रहा था 1848 रुपया, इसलिए हमको कितना का निकालना है 1 का निकालना है। इसलिए सी का निकालना तो सी का कितना है 1 है, इसलिए गुना 1 से करेंगे तो इसको काटेंगे 231 गुने 231 आएगा, 231 गुने 1 यानी 231 रुपया जो होगा सी का हिस्सा होगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा ए बी और सी अलग अलग एक काम क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि ए बी सी 3 गो व्यक्ति है और तीनों अलग अलग काम करता है। जो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है कि वे इस प्रकार काम करते हैं, पहले दिन ए और सी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन ए और सी, चौथे दिन बी और सी, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि पहले दिन आपका काम करता है ए और सी, ठीक है, ए और सी दोनों मिलकर काम करता है। उसके बाद दूसरे दिन जो काम करता है बी और सी मिलकर के काम करता है, ठीक है। और तीसरे दिन फिर ए और सी काम करता है, चौथे दिन बी और सी काम करता है, फिर पांचवा दिन ए और सी काम करता है, फिर छठा दिन बी और सी काम करता है। इसी तरीक़ा से काम करता है उन लोग, ठीक है। तो कह रहा और इसी तरीके से पूरा काम संपन्न हो जाता है, मतलब इसी तरीक़ा से काम करते करते क्या होता है काम समाप्त हो जाता है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए कि यदि काम की कुल मजदूरी 3600 रुपया हो, ठीक है, जब पूरा काम संपन्न हो जाता है तो उसका मजदूरी कितना है टोटल 3600 रुपया है, तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो उसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। कहने का मतलब ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं ये जो है आपका लगातार काम करने वाला है। तो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स इसमें कैसे ये सोल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का क्या करेंगे टोटल वर्क निकालते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग ये काम कितना दिन कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी काम कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में काम कर रहा है, और सी कितना दिन में काम कर रहा है 60 दिन में काम कर रहा है। तो तीनों का अगर इफिशियंसी हम निकालेंगे तो 60 आएगा, ये 60 मेरा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे अलग अलग।
तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका एफिशिएंसी करेंगे तो 60/20 3 आएगा। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे बी का तो 60/30 2 आएगा। इसका एफिशिएंसी सी का निकालेंगे तो 60/60 करेंगे 1 आएगा। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ तक देखिए, अब तीनों का एफिशिएंसी भी आ गया, टोटल वर्क भी आ गया। अब यहाँ से काम करने का तरीका क्या है सो देखिएगा। पहले कौन आएगा, ए प्लस सी काम करेगा, ठीक है, ए और सी काम करेगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी और सी काम करेगा। तीसरे दिन कौन काम करेगा, फिर ए और सी आएगा। चौथे दिन कौन काम करेगा, बी और सी करेगा। फिर पाँचवें दिन कौन काम करेगा, ए प्लस सी करेगा। फिर छठे दिन कौन काम करेगा, बी प्लस सी करेगा। इसी तरीक़े से लगातार काम को समाप्त कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखिए, ए और सी जब काम किया तो कितना काम किया, एक दिन काम किया, ठीक है। और बी और सी जब काम किया तो एक दिन काम किया, यही ने किया। अब देखिए ए और सी, तो ए देखिए तो कितना दिन, इस ए का जब कितना काम किया एक दिन में कितना काम किया, ए 3 काम किया। और सी एक दिन में कितना काम किया, 1 काम किया, ठीक है। प्लस बी और सी में देखते हैं अब हम, ठीक है, एक दिन का, ठीक है। तो बी कितना काम किया, 2 काम किया एक दिन में। और सी कितना काम किया एक दिन में, 1 काम किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से जब एक का कितना हो गया, 2 दिन हो गया। अब 2 दिन में ये 3 1 4 काम किया, ये 2 1 3 काम किया, और 4 और 3 कितना हो गया, 7 काम हो गया। कहने का मतलब 2 दिन में कितना काम किया, 7 काम किया, ठीक है। कंटिन्यूटी देखिएगा, लगातार ही, ठीक है। यहाँ से ए प्लस सी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद ए प्लस सी, फिर बी प्लस सी, तो यही दोनों का ना कंटिन्यूटी हो रहा है। तो हम लोग यही दो को लेकर के चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको 2 दिन में कितना आ गया, 7 वर्क आ गया। अब हमको काम कितना करवाना है, 60 काम ना करवाना है। तो पहले काम निकाल लेते हैं कि 60 काम करने में कितना दिन समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरीक़े से देखेंगे, 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन में 7 काम, मतलब 60 जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो उससे बेहतर है हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा डिजिट ले लेंगे, ठीक है। और डिजिट ले करके उससे कम या तो उससे ज़्यादा आएगा गुना करने पे, उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो ऐसा हम लोग डिजिट लेते हैं 8 लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से 9 लेते हैं तो 9 से 63 हो जाएगा, मतलब 60 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से ज़्यादा तो हमको काम करवाना नहीं है, 60 ना काम करवाना है। तो 60 काम करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। तो 8 जब लेते हैं तो 8 से क्या करेंगे, 2 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, और 8 से 7 में गुना करेंगे तो 8 से 56 वर्क हो गया। कहने का मतलब 16 दिन में मेरा कितना 56 काम हो गया। लेकिन हमको काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है टोटल, ठीक है। तो क्या करेंगे, 60 काम करवाना है। तो देखिए यहाँ से इस 16 दिन तो हो गया, ये 16 दिन में 56 काम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तब बी, यहाँ से काम कहाँ तक हुआ था, बी प्लस सी तक हुआ था। अब बी प्लस सी के बाद कौन आएगा, ए प्लस सी ही ना आएगा। तो ए प्लस सी के, एक प्लस सी का क्या निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना आया है, देखिए यहाँ से ए प्लस सी का एक दिन का काम यहाँ से कितना आया है, सो देखिए 3 और 1 4 काम आया है कि नहीं। ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना आया है, 4 काम आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वही कर सकते हैं कि ए प्लस सी का जब काम यहाँ आकर के करेगा, बी प्लस सी के बाद ए प्लस सी करेगा, तो उसके बाद कितना आएगा, एक यहाँ से जुटेगा। तो 16 1 17 दिन, एक दिन का काम हो गया। अब यहाँ से एक दिन का काम में एक दिन में कितना काम आएगा, 4 काम होगा। तो कौन करेगा, ए प्लस सी दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम करेगा। तो 4 यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ मेरा 60 वर्क हो गया टोटल। अब यही तो हमको 60 वर्क लाना था, तो 60 वर्क हो गया। और कितना दिन में हुआ, 17 दिन में हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि जब टोटल वर्क मेरा कितना दिन में हो रहा है, 17 दिन में हो रहा है। अब देखना है हम लोगों को कि जब टोटल वर्क हो रहा था तो उसमें कितना रुपया मिल रहा था, 3600 रुपया मिल रहा था, ठीक है। तो 3600 रुपया को तीनों में डिवाइड करना है कि तीनों में कितना कितना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ए का देखते हैं, ठीक है। तो ए का देखते हैं, तो ए का देखिए, ठीक है। ए का जब देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, ए का देखते हैं हम लोग, ए का कर रहा है 8 × 1 + 1। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे आया है। तो ये तो देखिए आपका यहाँ पे आया है, यहाँ आया है, ये दोनों में आया है, ठीक है। तो यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आ गया है आपका, ठीक है। यहाँ से देखिएगा
ये 4 तो हो गया, तो 4 यहाँ पे एक यहाँ पे भी आया है, एक यहाँ पे आया है कि नहीं, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे कितना आया दोनों का जुट करके, तो 2 दिन आया ना, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 हो गया यहाँ से, और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 8 और 1 9, कितना आ गया, 9 दिन आ गया। कौन, ये कितना दिन तक काम करेगा, 9 दिन तक काम करेगा। पहले सबका देख लेते हैं कि कितना दिन तक वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद बी का देखते हैं, तो बी का देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, बी यहीं पे है, ठीक है, और तो कहीं नहीं इधर, तो बी एक ही बार आया है, तो 4 दूना 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सी का देखते हैं, तो सी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 4 दूना 8 16, कितना हो गया, 8 है, 8 है कम 8 है, सॉरी, यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ए का निकालेंगे, तो ए का कितना दिन तक काम किया, तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 गुने कितना करेंगे, 8 गुने हम लोग देखेंगे कि यहाँ ए कितना बार आया है, ठीक है। तो 8 तो एक यहाँ पे आया है एक बार, ठीक है, और एक बार कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो 8 से यहाँ में जब गुना करेंगे, तो 8 कम 8 हो गया, अब 8 और 1 यहाँ से कितना, एक बार आया, तो 9 दिन हो गया, ठीक है, 9 दिन तक काम किया ये, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि बी कितना दिन तक काम किया। तो बी के लिए क्या करेंगे, तो बी यहाँ से 8 दूना, ये दोनों में बी यहाँ पे आया, तो बी यहाँ पे आया, तो 8 और 1 कम यहाँ से गुना करेंगे 1 से, तो 8 कम 8 आएगा, यानी 8 दिन तक काम किया, कौन, बी काम किया। अब सी देखते हैं कितना दिन तक काम किया। तो सी के लिए हम लोग देखेंगे, तो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो दोनों में यहाँ 2 हो गया, तो 8 दूना 16 और एक यहाँ पे सी यहाँ पे भी आ गया है, तो 16 और 1 17, यानी 17 दिन तक, 8 दूना 16 और 1 17 दिन तक कौन काम किया, सी काम किया। तो यहाँ से हम अब तो निकाल लिए कि कितना दिन तक काम किया, ठीक है, पूरा करने में, समझ रहे हैं। ये तो पहले शुरू में था कि इतना दिन काम कर रहा है, इतना दिन काम कर सकता है इतना दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम निकाले हैं कि जब इस तरीक़ा से कर रहा था, ए प्लस सी, ए और सी कर रहा था, फिर बी और सी कर रहा था, फिर ए और सी कर रहा था, फिर बी और सी कर रहा था, जब इस तरीक़ा से काम करेगा तो ए कितना दिन तक काम किया, बी उस तरीक़ा से कितना दिन तक काम किया, सी उस तरीक़ा से कितना दिन तक काम किया। तो ए उस तरीक़ा से कितना दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया, बी उस तरीक़ा से कितना दिन तक, 8 दिन तक काम किया, और सी उस तरीक़ा से कितना दिन तक काम किया, 17 दिन तक काम किया। अब तीनों का निकाल लें कि इतना दिन तक काम किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रुपया भी निकाल लेंगे, ठीक है, तीनों का कि कितना रुपया मिलना चाहिए तीनों का। तो यहाँ से देखिए टोटल RS कितना है, 3600 रुपया है। तो अब ए का जब आमदनी निकालेंगे, तो देखिए एक आमदनी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक काम कितना दिन, 20 दिन में, सॉरी, एक का आमदनी निकालने के लिए क्या करेंगे कि 20, ठीक है। तब 20 क्या है, ये 20 दिन तक शुरू में काम कर सकता था, कितना दिन तक, 20 दिन तक। तो उसमें मिल कितना रहा था, 3600 रुपया मिल रहा था। तो हमको निकालना कितना तक के है, 9वें दिन तक के नहीं निकालना है, तो इसलिए 9 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। ए का निकाला है, तो ए का यहाँ पे लेंगे और यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ए का कहने का मतलब है एक आमदनी जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, एक आमदनी निकालने के लिए क्या करेंगे कि 20 दिन तक काम कर सकता था, तो कितना उसको मिल रहा था, टोटल 3600 रुपया मिल रहा था, ठीक है। तो 20 दिन तक काम कर सकता था, तो 3600 रुपया मिल रहा था। हमको कितना दिन तक ये काम कर रहा है, तो कितना दिन तक काम कर रहा है, 9वें दिन तक काम कर रहा है। तो इसलिए 9 से गुना करेंगे, तो इसको काटेंगे 0 और 180 दूना 360, यानी इसको गुना करेंगे तो 118, इसको 180 गुने 9 करेंगे तो 1620 रुपया यहाँ से आएगा, ठीक है। अब बी का निकालेंगे रुपया, कितना बी का होना चाहिए पेमेंट, ठीक है। तो बी के पेमेंट के लिए क्या करेंगे, बी कितना दिन तक काम कर सकता था, 30 दिन तक काम कर सकता था। तो 30 दिन तक काम करने में इसको कितना रुपया मिल सकता था, 3600 रुपया मिल सकता था। इसलिए बी कर कितना दिन रहा है काम, तो 8 दिन काम कर रहा है, तो इसलिए 8 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 120 360, यानी कितना आएगा, 960 रुपया बी का हिस्सा आ गया। अब सी का हिस्सा जब निकालेंगे, सी का कितना पेमेंट मिल सकता है, तो सी के लिए क्या करेंगे कि सी 60 दिन काम कर सकता था, तो उसको 3600 रुपया मिल सकता था। इसीलिए काम कितना दिन कर रहा है, तो 17 दिन काम कर रहा है, तो 17 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 6 6 36, यानी 60 6 360 हो जाएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो
1020 रुपया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोगों का ए का भी हिस्सा निकल गया। ए का कितना पेमेंट मिलेगा, 1620 रुपया मिलेगा। बी का कितना पेमेंट मिलेगा, 960 रुपया पेमेंट मिलेगा। और सी का कितना पेमेंट मिलेगा, 1020 रुपया पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सबका अलग अलग पेमेंट निकल गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरीक़ा से क्वेश्चन को समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है जो भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।